बाद बच्चों, शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 व विज्ञान का अध्याय 2 पौधों तथा जंतुओं में श्वसन का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में पौधों तथा जंतुओं के बारे में जाना और श्वसन के बारे में जाना, श्वसन के प्रकार के बारे में जाना और कौन कौन से जीव का श्वसन अंग कौन कौन सा होता है, यह हमने एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा था। आज हम श्वसन के प्रकार जो होते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बारे में अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला है वायवीय श्वसन, वायवीय तथा वायवीय श्वसन, श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बारे में हम आज दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले ये जानिए वायवीय और अवायवीय श्वसन होता क्या है। पहला वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। पूरा आप लिखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया गया, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वायवीय श्वसन जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की, O2 के उपस्थिति में होता है। O2 के उपस्थिति में होता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। पहला पॉइंट इसका हो जाएगा कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या था? वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसमें जो है भोजन जो होता है, वायवीय श्वसन में भोजन जो होता है वो पूर्णतः विखंडित हो जाता है। भोजन क्या होता है? पूर्णतः विखंडित हो जाता है। विखंडित हो जाता है यानी टूट जाता है, हो जाता है। और इसमें आंशिक रूप से होता है विखंडित। कैसा होता है? आंशिक यानी कम विखंडित होता है, आंशिक रूप से कम होता है, ठीक है। सीधे सीधे कहा जाए तो कम विखंडित होता है, ठीक है। और वायवीय श्वसन का आखिरी उत्पाद जो होता है, आखिरी उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन प्लस जल, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस जल इसका आखिरी उत्पाद बनता है और इसका आखिरी उत्पाद क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन का आखिरी उत्पाद बनता है, ठीक है। इसमें वायवीय श्वसन में होता है जो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। इसमें अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मुक्त होती है, ऊर्जा कम मुक्त होती है, ठीक। इस तरीके से आप वीडियो को रोक करके भी इनमें अंतर स्पष्ट जो किया गया है इसे लिख सकते हैं आसानी से। एक बार फिर से देख लेते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में भोजन जो होता है वो पूर्ण रूप से विखंडित होता है। भोजन क्या होता है? पूर्णतः विखंडित हो जाता है। और अवायवीय श्वसन में भोजन जो है आंशिक रूप से विखंडित होता है।
तीसरा है इसका आखिरी उत्पाद ऑक्सीजन प्लस जल होता है, और इसका आखिरी उत्पाद जो होता है अवायवीय श्वसन का आखिरी उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है। इस वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, यह तो रहा आपका अंतर। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि मानव में किस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया संचालित होती है मानव में श्वसन। ठीक है, मानव में श्वसन, मानव में श्वसन। देखिए, हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे। रफली डायग्राम हम बना दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से बुक से देखकर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, नासा द्वार, पहला है नासा द्वार, ठीक, दूसरा है नासिका, तीसरा है श्वास नली, इसके बीच में नासा गुहा भी आता है, श्वास नली से पहले नासा गुहा, उसके बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, छोटे छोटे जो छिद्र है इन्हें क्या कहा जाता है, कूपिकाएं। कूपिका, एक तो कूपिका और बहुत सारे हैं तो कूपिकाएं, और ये आप जानते ही हैं क्या है, फेफड़ा। ठीक, इस तरीके से हम आसानी से देखेंगे। सबसे पहले मनुष्य जो होता है, मानव में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, ऑक्सीजन गैस को नासा द्वार के सहायता से नासिका के अंदर वह प्रवेश करता है। ऑक्सीजन प्रवेश करके नासा गुहा में जाता है और श्वास नली से होते हुए श्वसनी में जाता है। श्वसनी से जाते हुए वो फेफड़े में प्रवेश करता है, और फेफड़े में ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कूपिकाएं। इन कूपिकाओं में प्रवेश करता है। कूपिकाएं जो होती हैं वो गुब्बारे के आकार की होती हैं। ये जो छोटे छोटे कूपिकाएं हैं, जैसे हम गुब्बारा में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है और हवा निकाल देते हैं तो गुब्बारा पचक जाता है, ठीक उसी प्रकार से कूपिकाएं हैं। जैसे ही श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा अंतः श्वसन होता है, यानी हम ऑक्सीजन को ग्रहण जब करते हैं, तो यह कूपिकाएं, जैसे ही इन कूपिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण होता है, ऑक्सीजन प्रवेश करता है, यह कूपिकाएं गुब्बारे की तरफ फूल जाती हैं। ठीक है, जैसे वहां से ऑक्सीजन निकलता है, बाहर जाता है, वैसे वो कूपिकाएं अपने पूर्वक पुनः अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है। ठीक है, उस अवस्था में आने पर यानी कि यह सिकुड़ता भी है और फूलता भी है, सिकुड़ता भी है। कब? जब इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवेश करता है तब यह फूल जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकास करता है, निकल जाता है, तैसे यह क्या हो जाता है, फिर सिकुड़ जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जब हम प्रवेश कराते हैं तो कूपिकाएं जो फूलती हैं, हम जब हृदय का स्पंदन करते हैं, सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ये जो कूपिकाएं हैं वो जल्दी जल्दी क्या होती हैं,
फूलती हैं सिकुड़ती हैं, फूलती हैं सिकुड़ती हैं। यानी कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया सांस लेते हैं तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ठीक है, यानी कि नासा द्वार के माध्यम से यह कहाँ चला जाता है, नासिका में जाता है ऑक्सीजन, और नासा गुहा से होता हुए श्वास नली से होते हुए कुपिकाओं में यानी फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से मानव में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वह पूर्ण रूप से संचालित की जाती है। एक जो बात किया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब धूम्रपान किया जाता है तो यह जो कुपिकाएं होती हैं, इन कुपिकाओं में गांठ बन जाता है। कुपिकाओं के रास्ते में क्या बना जाता है, गांठ बन जाता है, जिससे कि सांस लेने में श्वसन संबंधी बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दमा के जो रोगी हैं, आजकल सामान्य रूप से आप देखेंगे एक घास है, गाजर घास, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम है। वह गाजर घास आप देखेंगे, इसके सफेद सफेद इस तरीके से फूल होते हैं, गाजर के पत्ते की तरह होते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे सफेद सफेद फूल होते हैं। इस पार्थेनियम से, इस गाजर घास से दमा नामक बहुत ही हानिकारक महामारी बीमारी होती है। ठीक है, उसमें होता क्या है, इसमें जो होते हैं कुपिकाओं के रास्ते में गांठ हो जाती है, जिसे श्वसनी शोथ के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दमा होने जाता है और सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरीके से मानव में श्वसन की प्रक्रिया संचालित होती है। श्वसन संबंधित कुछ रोग के बारे में हमने जाना, जैसे कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर, ठीक है, तो श्वसनी शोथ, दमा, ये 3-4 बीमारियां ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। धूम्रपान न करें, करने वाले को छुड़ाएं, आसपास से हटें। दूसरा चीज, जहां पर यह गाजर घास है उस एरिया को गाजर घास से नष्ट कर दें, गाजर घास वहां से समाप्त करा दें। क्यों? क्योंकि दमा मुख्य रूप से इससे भी होता है। अस्थमा जो भी है वह श्वसन संबंधी रोग है, जहां पर गोबर की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसको एलर्जी होता है, ठीक है, किसी न किसी चीज से एलर्जी हो, उसे भी अस्थमा रोग हो जाता है। जंतुओं में अनेक प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया होती है, जैसे काकरोच है, काकरोच में हमने बताया था क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, केचुआ है, केचुआ जो है अपने त्वचा सिक करता है। मछलियां हैं, मछलियों में गलफड़ होता है। मछलियों में एक मछली जो होती है जिसे हम शार्क मछली कहते हैं, जिसे व्हेल मछली कहते हैं, ठीक है, और डॉल्फिन कहते हैं। व्हेल, शार्क और डॉल्फिन, इनमें जो होता है फेफड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें गलफड़ नहीं होता है। भले ये मछली की प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें जो श्वसन अंग के रूप में माना जाता है वह क्या है, फेफड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे कि पौधों में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का पौधों में श्वसन की प्रक्रिया देख लेंगे, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसका जो भी क्वेश्चंस आंसर आपको दिया गया है, अभ्यास प्रश्न, उस अभ्यास प्रश्न को आप समय से पूरा करेंगे। पूर्ण करने के बाद आप अपनी कॉपी का फोटो खींच करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जिससे कि आपकी कॉपी भी ससमय चेक हो सके। ठीक है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, पौधों में श्वसन अंग का क्या नाम है, पर्णरंध्र। हमने उसी दिन बताया था आपको पहले ही वीडियो में कि पर्णरंध्र कहते हैं। ठीक है, पर्णरंध्र जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। पर्णरंध्र को अगर हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनमें 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यह किडनी यानी वृक्क के आकार का होता है। इसमें क्या होते हैं, ये 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों द्वार कोशिकाओं के सहायता से ही पौधों में श्वसन की प्रक्रिया संचालित होती है। जैसे यह बंद पर्णरंध्र और खुला पर्णरंध्र 2 प्रकार का होता है। जैसे ही पर्णरंध्र बंद होगा, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन गैस यह क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। खुलेगा पर्णरंध्र तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित किया जाता है। इसी का जस्ट विपरीत जो होता है, विपरीत मानों में होता है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित किया जाता है। ठीक है, यह छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पौधों में,
बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको एक पत्ते में हम देखेंगे तो तकरीबन सैकड़ों हजारों दिखाई देंगे। ठीक है, हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। इसको श्वसन की प्रक्रिया में पौधों में खोजा था एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। पौधों में पौधे सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, इसको जगदीश चंद्र बसु ने क्लियर किया था। ठीक है, यानी क्या इसके जनक या इसके खोजकर्ता जो हैं जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है। इस तरीके से पौधे तथा जंतुओं में यह पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आपको जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं मेरे द्वारा, उन अभ्यास प्रश्न को आप अपने विज्ञान के फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और उस कॉपी का नोट्स हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। जैसे अगर किसी को कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान भी आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाएंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट अध्याय 3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।